माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन इंडिया की। इंडिया के अंदर मार्केटिंग इन्वायरमेंट किस तरीके का है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री पॉपुलेटेड बाय मोर देन 80 करोड़ पीपल। इट्स यूनिक फीचर इज इट्स डाइवर्सिटी ऑफ religion, language, social customs, religion characteristic which is both a boom and a ban for the marketer। सबसे पहली बात ये कही है कि इंडिया क्या है, एक वास्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पे 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। सेकंड, इसका यूनिक फीचर ये है कि डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, डिफरेंट रिलीजन्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ये क्या है, एक तरीके से बूम और बैन की तरह काम करता है, एक तरीके से श्राप और आशीर्वाद की तरह काम करता है। किस तरीके से? बून बून दैट इज़ हाउ इट इज़ beneficial because there is a tremendous scope for wide variety of product and services to be successfully marketed, and a ban because the marketer often need to adapt his marketing strategy to suit different tastes and values। बोन तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मार्केटर क्या हो सकता है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस है। बैन इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट प्रेफरेंसेस है, उस के अकॉर्डिंग ही मार्केटर को अपनी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हर किसी के टेस्ट प्रेफरेंसेस को वैल्यू दी जा सके। देयर आर मार्केटर्स हु मे फाइंड दैट द इंडियन इन्वायरमेंट इज़ फुल ऑफ प्रॉफिट पोटेंशियल। कुछ मार्केटर्स है जो ये सोचते हैं कि जो इंडिया की मार्केट है वो क्या है, प्रॉफिट पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से अर्न किया जा सकता है। तो इट मीन्स दैट देयर आर बायर फॉर एनीथिंग वन मे प्रोड्यूस एंड देयर इज़ मार्केट फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ भी बना के आप बेच सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे क्या है, बिकती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, कस्टमर्स है, इसलिए। देयर आर अदर्स हु टेक अ समवट pessimistic view by considering the poverty and shortage of requisite input। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे काम करना अच्छा नहीं है, इंडिया की मार्केट में काम करना अच्छा नहीं है, उनका अच्छा नज़रिया नहीं है हमारी इंडिया की मार्केट की तरफ। क्यों? वो सोचते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, साथ ही साथ जो भी रॉ मटेरियल या जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती। However, one can confidently say that the market is vast, quality conscious among customers is increasing, and there is demand for new and improved product and services, and this trend may continue for a long time। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मार्केट इज़ वास्ट, बहुत बड़ी मार्केट है, क्वालिटी कॉन्शियस है, ठीक है। जो कस्टमर है अब क्या हो रहे हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हो रहे हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं। नए और अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है दिन बर दिन। डिस्पाइट 40s ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया इज स्टिल डोमिनेटेड बाय विलेजर्स एंड ऑलमोस्ट 77% ऑफ द पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे कहा गया है कि रूरल एरियाज पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा है मार्केटर के द्वारा, ठीक है, पहले इतना नहीं किया जा रहा था। बट दीज रूरल एरिया आर टुडे enjoying the fruit of green revolutions, and the purchasing power of the rural population is increasing, demanding attention from the marketer who had so far concentrated only in urban areas। अब क्या हुआ, सबसे पहले जो मार्केटर्स थे वो अर्बन एरिया की तरफ ध्यान देते थे, सबसे पहले अपने गुड्स या सर्विसेज को अर्बन एरियाज में सेल करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ की इनकम जो है वो कैसी थी, स्टेबल थी, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने रूरल एरियाज़ में भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई और वहाँ पे डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब वहाँ के लोग भी क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे गुड्स और सर्विसेज को बेनिफिट उठाते हैं। नो डाउट दैट द अर्बन एरिया विद देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर एंड मार्केट पोटेंशियल्स आर द priority target market, but a firm which want to ensure its future survival must start making inroads into the rural market, as well as government expenditure on rural development has increased the purchasing power of the rural public। तो अब ये कहा गया है कि जहाँ पे मार्केटर का ध्यान सिर्फ अर्बन एरियाज में था, अब वो क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो चुकी है। लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, अर्न करने लगे, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, लिटरेसी फैसिलिटी भी क्या हो चुकी है, पहुँच चुकी है, अच्छी हो चुकी है। And the capacity to see the opportunity and work out an appropriate marketing strategy can open the door to the marketer, ठीक है। अब क्या कहा गया, देर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फैक्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स, ऑल ऑफ which comprises the
organizational consumer operating in the country. While the public sector usually follow a procedure and time consuming procedure for making even the smallest purchase, the private sector decision making is relatively quicker and free of procedure. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर है, फैक्ट्रीज है, स्मॉल स्केल यूनिट्स है, हर कोई क्या करता है, कंप्राइजेज द ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे तरीके के बिजनेसमैन्स हैं, बहुत सारे तरीके के कंज्यूमर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी क्या है, एक तरीके से कंज्यूम करती है, और प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है, कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की कंजम्पशन की, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में वो इतना टाइम नहीं लगाते, वो बहुत ज़्यादा क्विक परचेज करते हैं और कोई भी प्रोसीजर उनको फॉलो नहीं करनी पड़ती। So if you are a marketing your product or services to both the sectors, you may like to think about having separate marketing organization for them। यानी कि अगर आप मार्केटर हो, आप चाहते हो मार्केट करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो आपके प्रोडक्ट को जो बायर है वो प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग उनका प्रोसेस होता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर होते हैं वो क्योंकि क्या करते हैं, बहुत जल्दी परचेज करते हैं और कोई भी प्रोसीजर वगैरह फॉलो नहीं करते। इसलिए दोनों ही मार्केटिंग के लिए आपको सेपरेट पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।